तो उसको समझने की जरूरत है। फिलहाल एक अच्छी खबर जिसको सुनकर शायद आप लोग प्रसन्न हो, और वो है कचरे से कंचन बनाने का सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कचरे से कंचन बनाने का सपना देखा था और वो सपना आज साकार हो रहा है। स्वच्छता अभियान 2.0 ने हासिल किया है आर्थिक लाभ। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक चल रहा है स्वच्छता अभियान 2.0, और ये जो स्वच्छता अभियान है, जो पहला स्वच्छता अभियान चला था, उससे और बेहतर तरीके से चल रहा है। जो आंकड़े हैं वो ऐसा कहते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आंकड़ों के जरिए इस अभियान की सफलता की भूरी भूरी प्रशंसा की है, इसकी सराहना की है। सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में कचरे के निष्पादन से सरकार को अब तक 252 करोड़ रुपए की आमदनी हो चुकी है और यह अभियान अभी जारी है। अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक कचरा और बेकार पड़ी सरकारी फाइलों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा हटाया जा रहा है, पुरानी फाइलें हटाई जा रही हैं, उनको नष्ट किया जा रहा है। और पिछले साल चले इसी तरह के अभियान में सरकार ने कचरा बेचकर 62 करोड़ रुपए कमाए थे। इस बार 252 करोड़ रुपए कमाए हैं। कंप्यूटर और अन्य तरह के इलेक्ट्रॉनिक कचरे के अलावा सरकारी दफ्तरों में बेकार हो चुकी फाइलों को भी हटाया जा रहा है। और इसके तहत अब तक केवल केंद्रीय सचिवालय में ही 40 लाख से ज्यादा फाइलों को नष्ट किया जा चुका है। जो बेकार फाइलें हैं उनको हटाया जा रहा है, स्पेस क्रिएट किया जा रहा है। और इनमें करीब जो 40 लाख फाइलें, इनमें करीब 31 लाख ई फाइल्स, जबकि 8 लाख से ज्यादा कागजों वाली फाइलें हैं। कचरे को साफ करने से दफ्तर में 37 लाख वर्ग फीट जगह खाली हुई है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और दूसरे तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्र सरकार के दफ्तरों और इकाइयों के अलावा यह अभियान सभी राज्यों सरकारों और राजभवनों तक में चलाया जा रहा है। अभियान में डाक विभाग, रेलवे, रक्षा, गृह समेत तमाम मंत्रालय ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और इन सबके एक साझा अभियान से यह पूरा प्रकरण आगे बढ़ा है। पुरानी फाइलें हटाकर दफ्तर के 90% फाइलों को ई फाइल में तब्दील किया गया है। तो यह भी समझने की जरूरत है कि इस अभियान से कई सारे फायदे हैं। अभियान से न केवल दफ्तरों में खाली स्थान बढ़ा है, काम के लिए सुंदर वातावरण भी तैयार हुआ है। जब स्पेस क्रिएट होगा तो काम के लिए अच्छा एक वातावरण भी तैयार होगा। क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का इस पूरे प्रकरण पर, क्या कुछ वो बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। In 4 weeks, the government has added 252 crore to the state exchequer just from junk. That is one new which will be picked up. आपके एडिटर उसको उठाएंगे तो थोड़ी देर में भी सब एडिटर आ कहीं पे। दूसरी जो उठेगी कि 37.19 लाख स्क्वायर फीट ऑफ एरिया गॉट वेकेटेड, जिसमें एक पूरा का पूरा मॉल बन सकता था, पूरे शास्त्री भवन बन सकता था। तो कितना स्पेस खाली किया गया, वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा एक मॉल बन सकता है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चंद्रशेखर, कितना बड़ा अभियान, कितना बड़ा परिवर्तन, क्योंकि जब कचरे से कंचन बनाने की बात हो रही थी तो शायद लोगों को बहुत ज्यादा ये बात ना समझ में आई होगी, ना हजम हुई होगी, लेकिन अब ये दिख रहा है पिछली बार 62 करोड़ रुपए और इस बार 252 करोड़ रुपए सिर्फ कचरे बेचकर कमाए गए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की, तो एक संकल्प था व्यवहार परिवर्तन का। वो सबसे बड़ा एक विकल्प के तौर पे आज देखने को मिल रहा है। और उस समय लोगों ने सोचा भी नहीं था कि स्वच्छता को लेकर के भी इस प्रकार से एक जन अभियान, एक व्यवहार परिवर्तन किया जा सकता है। लोगों की सोच में इसने असर डाला है। और देखिए, न केवल जनता, आम जन इसमें सहयोग कर रहा है, बल्कि अब सरकारी संगठनों में भी जो कार्यालय हैं उनमें भी आप देखेंगे कि जिस प्रकार से ये स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो सिर्फ एक रूप है कि किस प्रकार से अपने आसपास के एरिया को व्यवस्थित किया जा सकता है, कचरे से किस प्रकार से कुंदन बनाया जा सकता है। आप देखिए कि कई सारे ऐसे कचरे हैं जिनका निष्पादन कल तक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था, लेकिन आज वो बिजली बनाने का एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है। आप देखेंगे आसपास दिल्ली में भी और दिल्ली के आसपास के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कचरे से अब बिजली बनाई जा रही है, घरों को रोशन किया जा रहा है, जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जा रही है, किसानों तक खाद पहुंच रही है। और ये एक विकल्प के तौर पर अब कचरा जो है वो बन रहा है। पराली का जिस प्रकार से मुद्दा आजकल उठ रहा है, उसमें आप देखिए कि वो भी एक फसल का एक कचरा ही है और उसको किस प्रकार से एक गैस बनाने का जरिया बनाया गया है। तो विकल्प किस प्रकार से कचरे को निष्पादन को किस प्रकार से ऊर्जा बनाई जा सकती है, किस प्रकार से उसको हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, वो इसका एक जीता जाता जो सबूत है वो आज आपको देखने को मिला कि किस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में जो है वो संपत्ति, नया जो रेवेन्यू है एक तरीके से वो जनरेट किया गया है। और ये सोचने वाली बात है कि जब सरकारी संगठनों में या कार्यालयों में जब इस प्रकार से स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं और वहां पर
इस प्रकार से सफलता हासिल हो सकती है। तो आप सोचिए निखिल कि आसपास, हमारे आसपास के में जिस प्रकार से कचरा जो फैला होता है उसको हम सिर्फ सोचते नहीं है फैलाते समय कि हम अपने तरफ से इस प्रकार से कम से कम उस जी। कचरे को जो है वो जनरेट कर सके, क्योंकि अगर हम घर के अंदर ही इस कचरे को कम मात्रा में अगर जनरेट करते हैं तो उससे एक बड़ी समस्या का निदान हो सकता है। जी। आप देखते हैं कि जो टेरेस किचन, जो टेरेस में आप देखिए किस प्रकार से लोग गार्डनिंग कर रहे हैं और वहां पर काफी सारी उसका यूज कर रहे हैं कचरे का। उस प्रकार से आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों देखिए कि जी, बनारस में भी आप उद्घाटन जब किया था। बिहेवियर चेंज की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर, जो एक व्यवहार परिवर्तन की बात कर रहे हैं, दरअसल ये जो अभियान चल रहा है 2.0 स्वच्छता अभियान, ये 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा, विशेष अभियान है। क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों के मन में जो परिवर्तन है ये आत्मसात कर सकें और ये सालों साल इस तरह से चलता रहे, इसके लिए भी कोशिशें हो रही हैं? जी बिल्कुल, और ये जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि पिछले साल 62 के आसपास ये करोड़ के आसपास फायदा हुआ था और इस बार ये संख्या बढ़ी है। और इस प्रकार से जो ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर होता है आप देखिए निखिल, उसमें कोशिश ये की जाती है कि अगर आसपास सफाई होगी, स्वच्छता होगी तो कम से कम कार्य क्षमता में भी जो है वो इजाफा होता है। आपकी सोच सकारात्मक होती है, उस दिशा में प्रयास है। ई फाइलिंग के सिस्टम अब उसमें अपना दिया गया है, ई गवर्नेंस का सिस्टम जिस पर अपनाया गया है। तो जो फिजिकल जो फाइलें होती है, जो हार्ड कॉपीज होती हैं, हम देखते हैं पेपर होते हैं, उन फाइलों को हटाया गया है और उससे एक स्पेस बनता है। इसके अलावा जो कार्यालयों की स्वच्छता है वो 24 आवर्स अगर जगह मान लीजिए अगर ऑफिस चल रहा है तो उसमें भी स्वच्छता के लेकर के काम वहां पर किए जाते हैं। कई सारे फर्नीचर्स होते हैं सरकारी जो कि खराब उसमें पड़े रहते हैं, तो उसको या तो वापस उसको पुनः प्रयोग किया जा सकता है या फिर उसको हटा करके और उसमें से एक नया जो है वो फर्नीचर लाया जा सकता है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें वहां पर की जा रही हैं। सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे डंपयार्ड पड़े थे तो उनको एक रेस्टोरेंट बना दिया जाए या किचन में बना दिया जाए या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि वहां के कर्मियों के लिए वो। और सबसे अच्छी बात है कि आम लोग जो हैं वो भी इससे जुड़ रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि जो तमाम तरह के जो कचरे से जो सड़क के किनारे भी आप देखते होंगे, सिर्फ ऑफिसेज में ही नहीं बल्कि तमाम ऐसी जगहों पर देखा जा रहा है कि उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उसको आम लोग बहुत उसका न सिर्फ उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं। तो इस अभियान को एक से एक जोड़ करके लगातार बढ़ने के आगे जरूरत है और पूरे हिंदुस्तान को जो एक स्वच्छता का जो जिस वातावरण का संकल्प लिया गया है उसको पूरा करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो स्वच्छता के इस अभियान को आगे बढ़ाना